देखिए सर, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन समझिए। 2-3 क्वेश्चन जो इनिशियल वाले हैं वो आपको थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, बाद में आसान हो जाएगा। बाद में आपको लॉजिक समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक हुज बेस इज अ सर्कल। तो पहली बात तो देखिए, वो आपको ओपन की बात कर रहा है। ओपन मतलब ऊपर उसके कुछ होगा नहीं, मतलब लिड नहीं होगा, ऐसा होगा, यहां से ओपन है। whose base is a circle to be constructed from a metal sheet so that it contains a volume of pi a cube centimeter cube. ये centimeter cube लिखा हुआ है. Find the dimension so that water required is so that the sheet required is minimum. समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये आपने कंटेनर बना दिया, इसका रेडियस r है, इसकी जो इसकी हाइट है वो h है, तो इसका जो वॉल्यूम आपको गिवन है, गिवन वॉल्यूम आपको जो है वो है पाई ए क्यूब। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ए क्यूब। तो बेसिकली ये जो आपने कैलकुलेट किया, किस लिए कैलकुलेट किया कि आपको सो ये पाई ए क्यूब नहीं समझ, पाई ए क्यूब नहीं समझा। पाई ए क्यूब दादा गिवन है। ओके सो आपके सामने टेक्स्ट बुक खुली हुई है क्या? यस सर, ओके सर, समझ। क्वेश्चन 15 में जो वॉल्यूम पाई ए क्यूब जो है वो गिवन है। यस सर, समझ गया। उसमें जो ए जो होगा वो कोई कांस्टेंट होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें पता नहीं, बट दिस इज अ कांस्टेंट। अब बात ही समझ आ रहा है? हाँ सर। तो मेरे पास बेसिकली जब मैंने क्यों किया पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई क्यों किया, क्योंकि अब मैंने हाइट और आर के बीच में रिलेशनशिप डेवलप कर लिया। सर नहीं समझ में आया? समझा सर। थोड़ा सा बोरिंग है, बट भाई मैनेज तो करना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के हिसाब से भी और बोर्ड के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आगे देख लीजिए। अब जो शीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी? पाई आर स्क्वायर। कौन सा पाई आर स्क्वायर? ये नीचे वाला पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर एच कौन सा? ये बाजू वाला। तो इतनी शीट रिक्वायर्ड है आपको। अब ये देखिए, मैंने जो एच की वैल्यू है वो डाल दी यहाँ पर, और ये मेरा जो एक्सप्रेशन बना, शीट का जो एक्सप्रेशन बना उसमें आपको सिर्फ आर दिख रहा है। ये सारे तो एनीवेज कांस्टेंट ही हैं। नहीं समझ में आया? समझा। ये कांस्टेंट हो गया ना। और अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो ये बेसिकली एक फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ आर, जिसकी वैल्यू आप क्या करना चाहते हो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? मिनिमम सर। चिराग जी नहीं समझ में आया? नहीं सर। तो सर इसका पहले ये डिफरेंशियल निकाल के फिर एफ डैश एक्स हम लोग को 0 लेना पड़ेगा ना मिनिमम वैल्यू के लिए। शाबाश। चिराग जी नहीं समझ में आया? सर अब समझ मिनिमम क्यों, क्योंकि लीस्ट रिक्वायर्ड शीट यूज करना है। जो अब्बास ने बोला वो नहीं समझा। बात जी समझाइए। अरे जब हम लोग पहले वो सम करते थे तो हम लोग ये एफ डैश एक्स को हम लोग 0 कंसीडर करते थे ना स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए। यस। तो फिर उसमें से हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालते थे नेबरिंग करके। तो वैसे ही करना है, पर यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, जब लाइक व्हेन एफ डैश एक्स इज, एक मिनट सर, शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। हाँ वन एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो वो मिनिमम मिलता है उसका। वो स्टेटमेंट है तो उसमें से आएगा। ओके, तो समझ आया। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखो, ये क्वेश्चन हमने किए थे। यस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की हमने किया था। यस सर। क्वेश्चन कैसे किया था वैसे चिराग? सर काइंडली रिपीट, सुनाई नहीं दिया सर ये नहीं क्वेश्चन। सर, कंस्ट्रक्शन चालू है तो सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है। देखिए चिराग, मैक्सिमम है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है 5x स्क्वायर माइनस 3x। ये जो फंक्शन है इसमें मैक्सिमम मिनिमम जो आपने वैल्यू निकालनी है उसमें फर्स्ट डिफरेंशियल निकालते हो। फर्स्ट डिफरेंशियल में आप क्या करते हो, 15x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3। और ये जो फर्स्ट डिफरेंशियल है इसको आप क्या कर देते हो, 0 कर देते हो।
यस सर, मैक्सिमम और मिनिमम। फिर यहाँ से x की कोई वैल्यू निकलती है, यस सर, 1 निकलती है, 2 निकलती है, 3 निकलती है, वो तो डिफरेंशियल पे डिपेंड करेगा। यस सर, फिर आप क्या करते हो, इस ये जो आपके पॉइंट्स हैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हो, यस सर, बिहेवियर स्टडी करते हो, मैक्सिमा है या मिनिमा है। मेरी बात समझ आ गई? यस सर, अब्बास आपको ये कह रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो यही है, टॉपिक जो है वो यही चल रहा है, बट इसमें सिर्फ ये है कि अब डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस दी जाएंगी जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दीजिए, इस फंक्शन को मिनिमाइज कर दीजिए। अब्बास जी ठीक कह रहा हूँ? यस सर। चिराग अभी भी समझ नहीं आया तो आपको 2 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि होगा क्या, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जो क्वेश्चन हम इस टॉपिक में करने वाले हैं वो सेम ही करने वाले हैं। समझ में आया? ओके सर, यस सर, देखिए ये फंक्शन आपका बन गया, ये फंक्शन आपका बन गया, सॉरी ये फंक्शन आपका बन गया, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि आई कैन राइट दिस फंक्शन एज समथिंग लाइक दिस। और कैन आई से कि अब मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना, मिनिमाइज यस सर। यस सर, मिनिमाइज एफ ऑफ आर। तो बेसिकली अब्बास आपको ये कह रहा है कि इसका एफ डैश आर निकाल ले, फिर एफ डैश आर को 0 के इक्वल कर दे, फिर तेरे पास आर की कोई वैल्यू आएगी। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आर की कोई वैल्यू आएगी यहाँ पर, यस सर, आएगी, 2 आएगी, जो भी आएगी वो यस छोड़। सर। और उसका फिर आपके पास 2 मेथड होते हैं। मेथड 1 तो होता है वो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और यस सर, तो आपके पास होता है सेकंड डेरिवेटिव। बेसिकली जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो नंबर लाइन वाला, जो अब्बास आपको बोल रहा था कि ये जो पॉइंट है R1 इसके नेबरहुड में देख लेना ऐसा है या ऐसा है। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आ, अभी भी नहीं समझ आ रहा तो 2 मिनट साथ में चलिए, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, तो अभी ये देखिए, ये फंक्शन आपने लिया, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल आपने निकाला, और फर्स्ट डिफरेंशियल को आपको पता है कि फर्स्ट डिफरेंशियल जो निकलेगा, फर्स्ट डिफरेंशियल जो निकलेगा उसको आपको 0 करना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डी बाय शीट का जो एरिया है उसका डिफरेंशियल निकालूंगा। डिफरेंशियल कैसे? ये आएगा 2r, ये r रेज़ टू पावर -1 है, r रेज़ टू पावर -1 का जो डिफरेंशियल है वो क्या आता है, -1 r रेज़ टू पावर -2, वो मैंने लिखा है यहाँ पर। सर कोई डाउट है? नहीं सर। सर ये एक डाउट सर, -r⁻² कैसे होगा? हाँ देखिए, ये r रेज़ टू पावर -1 है, यस सर, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -1 r रेज़ टू हाँ, पावर -2। कोई डाउट है? नहीं सर समझ आ, अगर x³ अगर है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 3x 3 -1, यही होगा ना। यस सर, अगर मेरे पास x³ -3 है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -3 x रेज़ x⁻²। -2, ओ यस यस, रेज़ टू पावर -2 है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -2 x⁻³ -3। अब आदि ठीक लिख रहा हूँ। यस सर। ये मेरे पास r रेज़ टू पावर -1 है, -1 का जो डिफरेंशियल है वो क्या होगा, r रेज़ टू पावर -2, और इस डिफरेंशियल को मैंने 0 करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, अब ये माइनस आ गया, इक्वेशन बनी, तामझाम किया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, a। फिर आज को डाउट है? नो सर, तो कहने का मतलब r इज इक्वल टू a जो है वहां कुछ मैक्सिमा या मिनिमा निकलने वाला है। फिर आज डाउट पूछिए। नहीं सर समझ आ, तो फिर से जो मिस्टर अब्बास ने बोला कि सर आपके पास जो फंक्शन होगा ना उसका सेकंड डिफरेंशियल आप निकाल लेना। तो ये मेरा फर्स्ट डिफरेंशियल था, यस सर, ये मैंने इसका निकाल लिया सेकंड डिफरेंशियल। सेकंड डिफरेंशियल कैसे निकला, ये तो 2 बाय तो ऐसा का ऐसा है, r का डिफरेंशियल 1 होगा, इसलिए यहाँ 1 नजर आ रहा है। ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा
-2 पाई a क्यूब r रेज टू पावर -2 और r रेज टू पावर -2 का आप डिफरेंशियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर, समझ आ। यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, परेशान मत होइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये जो डिफरेंशियल है, ये जो सेकंड डिफरेंशियल है, जब r इज इक्वल टू ए डालोगे तो ये पॉजिटिव ही तो होगा। और क्योंकि सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव है, इसलिए ये जो पॉइंट है ये मिनिमा है। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा सर। तो ये समझिए, ये सारे जो क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के इस एक्सरसाइज में हैं, उनमें होगा क्या, आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो जो फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल में होगा। वो मैक्सिमा है या मिनिमा है वो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा। चिरागी नहीं समझ में आया? सर समझ आया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को गहराई में देखिए। अगर वो आपको यही बोल रहा है कि शीट मिनिमम है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो भी फंक्शन बनेगा उसका सेकंड डिफरेंशियल क्या होगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझा सर। अब देखिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 16th क्वेश्चन में मैक्सिमा है तो सेकंड डिफरेंशियल क्या होना चाहिए? सर नेगेटिव। नेगेटिव। वॉल्यूम लार्जेस्ट है तो सेकंड डिफरेंशियल क्या होना चाहिए? सर नेगेटिव। नेगेटिव ना। मैक्सिमम प्रॉफिट है। देखिए सर, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको देख के ही हिंट लगने वाला है। अगर मैक्सिमम एरिया है तो बिना सॉल्व करके आपको पता होना चाहिए कि इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। अगर लार्जेस्ट की बात हो रही है तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर फिर से प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम मार्जिन है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं आ रहा तो आपने कुछ गड़बड़ की है। मेरी बात समझ आ गई नहीं है? सर समझ आया। बात जी। हाँ। अच्छा, ये तो सबसे सिंपल बात होगी। दूसरी बात क्या है, अब ये क्वेश्चन देखिए, पेरीमीटर दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया। अब देखिए, आपको जो एरिया है वो करना है मैक्सिमाइज। तो बेसिकली एक एरिया का फंक्शन बनेगा। वो जो फंक्शन है वो वन वेरिएबल में होना चाहिए। वन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपने जो सिलेंडर का किया, सिलेंडर में बेसिकली आपने किया क्या, आपके पास दो वेरिएबल थे, रेडियस था और हाइट था। देयर वॉज सम रिलेशन विच वॉज गिवन बिटवीन आर एंड एच। आपने जब सरफेस एरिया का जब फंक्शन बनाया तो फंक्शन में जो वेरिएबल था वो इनमें से सिर्फ एक था। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा सर। क्योंकि एक वेरिएबल होगा उसी को तो आप डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे और वो जो वैल्यू है वो सेकंड डेरिवेटिव में डाल के आप बोलोगे कि मैक्सिमम होने वाला है या मिनिमम होने वाला है। चला जी, आप समझ आए? यस सर। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन 16 कैसे करना है। आपके पास टेक्स्ट बुक है ना? यस सर। यस सर। तो देखिए क्वेश्चन 16 देखिए, ये मेरा ट्राइंगल, एक साइड मैंने x मान ली, दूसरी y मान ली और ये मेरा 4 सेंटीमीटर। याद रखिए ये राइट ट्राइंगल नहीं है, तो राइट ट्राइंगल मत मान लीजिए उसको। पेरीमीटर दिया हुआ है तो x प्लस वाई प्लस 10, तो x प्लस वाई में ये रिलेशन आ गया। चिराग जी कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। हजारों साल पहले मुझे ये हेरोन्स फॉर्मूला कराया था, याद है? हेरोन्स फॉर्मूला, यस सर। यस सर। ये आपने 8th 9th में किया होगा, 2-3 साल बाद ही दोबारा फिर इसको लिखा होगा। इसमें अगर आपको याद है, एस को आप सेमी पेरीमीटर बोलते थे। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमाई पेरीमीटर, जो भी आप इसको बोलते हैं। सेमाई पेरीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, ये मेरा पेरीमीटर है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो मेरी एस की वैल्यू आ गई ए। और ये मैं अगर आपको रिवाइज करूँ तो ए बी सी जो है दे आर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। एस इज इक्वल टू
a plus b plus c upon 2। चिराग जी भूले तो नहीं इसको? सर नहीं आता, लेकिन फिर मैंने देख के फिर समझ याद आ गया। आबाद जी आपको कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। चिराग आपने इसके सम्स किए हुए नहीं किए हुए? सर किए मैंने सम, लेकिन समझ नहीं आया। मैंने लिखे सब। नहीं, ये हेरोन्स फॉर्मूला के आपने कभी ओ, क्वेश्चंस? नहीं सर, याद तो नहीं है। तो मुझे ठीक है, तो मैं अलग एक बना दूंगा, मैं आपको अलग एक वीडियो बना के भेज दूंगा। ओके सर। अभी तो सिर्फ समझ लीजिए कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है, अभी सिर्फ समझ लीजिए इसके दो तीन क्वेश्चन के सॉल्यूशन बना के मैं आपको अलग भेज दूंगा। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि इफ आई हैव अ ट्राइंगल जिसकी ईच साइड इज सॉरी लेंथ ऑफ द साइड्स इज ए बी सी, लेंथ ऑफ साइड्स, तो S is called सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब ये हुआ कि S is equal to A plus B plus C upon 2। चला जी यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, समझ। हेरोन्स फॉर्मूला बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो क्या होगा, रूट ऑफ S, S minus A, S minus B, सर कोई डाउट है? नो सर। इसके जब भी मेरे को टाइम होगा मैं दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेजूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि ये किस लिए चाहिए होता है, और सिंपल रीजन इसलिए चाहिए होता है कि दूसरा कोई भी राइट ट्राइंगल हो उसका तो आपके पास फॉर्मूला है ही, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। इसलिए हेरोन्स फॉर्मूला चाहिए होता है, क्योंकि इसमें आपके पास ये राइट एंगल नहीं है, इसलिए आपको चाहिए होता है। तो अब देखिए, फिर मैंने एरिया एच की मैंने पेरीमीटर मुझे दिया हुआ था, पेरीमीटर क्या था 10 था, तो सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू मुझे पता चल गई 5 होगी। 5। यस सर। तो ये एस की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पर, ये जो एस था एस की वैल्यू मैंने 5 5 5 5 डाल दी, और ये एक्स है, वाई है और 4 है। तो मेरे पास ये एरिया का फंक्शन बन गया, ये बन गया। सर यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। अगर आपको मेरी अभी तक की बात समझ आ रही है, मैं आपको ये कह रहा था कि देखिए ये आपके पास रिलेशन है बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, एक्स और वाई के बीच में आपके पास ये रिलेशन है कि एक्स प्लस वाई जो है वो 6 के इक्वल है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। आपके पास दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को लेके तो आगे जा नहीं सकते, एक को ही लेके जाना पड़ेगा। डिसाइड कर लीजिए किसको, किसी को भी लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक्स को नहीं लेके जा सकते, वाई को लेके जा सकते हैं, या वाई को नहीं लेके जा सकते, एक्स को लेके जा सकते हैं। तो आपने चुपचाप क्या किया, एक्स की वैल्यू क्या डाल दी, 6 माइनस वाई, वो आपने डाल दी यहाँ पर। चिराग जी समझ आ रहा है, नींद आ रही? सर समझ आया। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 माइनस वाई, देयरफॉर 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 6 प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस 1, और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाई माइनस 1। सर कोई डाउट? नो सर, समझ आया। नो सर, नो डाउट। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एरिया स्क्वायर क्या आ गया, 5y, ये आपके पास एरिया स्क्वायर आ गया। इसका मैंने क्या मारा, डिफरेंशियल। सर बात समझ आ रही? यस सर। यस सर। तो ट्वाइस ऑफ एरिया डी एरिया बाय डी वाई इज इक्वल टू डिफरेंशियल, जो आपने इस साइड मारा, तो डिफरेंशियल जो है, ये जो डिफरेंशियल है डी एरिया बाय डी वाई, इसको एनीवेज आपको जीरो करना है। यस अगर सर। आपको जीरो करना है, इसको अगर जीरो करना है, ये सारा का सारा आपका जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स वाई क्या हो जाएगा, 3। सिराज को डाउट है? तो ये लास्ट पार्ट नहीं समझा। क्या नहीं समझा? ओके, नहीं सर, समझ आया। यस सर। क्या डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं सर, समझ आया। मैं तो सट करके कर रहा हूँ, आपको हो सकता है डाउट है। तो समझ आया। ये देखिए यार, यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा, सर। यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। इसके बाद मैंने क्या किया, दोनों को स्क्वायर कर दिया।
यस सर। तो मैंने दोनों का स्क्वायर किया, जब मैंने दोनों का स्क्वायर किया तो मेरे पास ये फंक्शन है, इसका मैंने क्या करना है, डिफरेंशियल लेना। और क्योंकि मैं मैक्सिमा या मिनिमा कर रहा हूं तो जो भी डिफरेंशियल मैं लूंगा उसको मुझे जीरो के इक्वल तो करना ही है। और जब मैं जीरो के यस सर। जब मैं इसको जीरो के इक्वल करूंगा तो ये सारा का सारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यस सर। ये जो y है ये भी इस साइड जाके जीरो हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 3। सर कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखिए y इज इक्वल टू 3 पे कोई चेंज होने वाला है, वो चेंज क्या होने वाला है वो मुझे पता नहीं। सर कोई डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। नहीं सर। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास नहीं सर। दो चॉइसेस हैं। या तो फर्स्ट मेथड जिसमें आप नेबरहुड का स्लोप चेक करते हो, या सेकंड मेथड जिसमें आप सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो। अब थोड़ा सा मुश्किल क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना ठीक है आप निकाल के कर सकते हैं, बट मुश्किल ये हो जाती है यार अगर आपके पास फंक्शन ऐसा हो, ये गंदा सा भद्दा सा फंक्शन हो, इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो यार टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका। अब आज ही मेरी बात समझ। हाँ सर। तो बेटर ऑप्शन ये होती है कि जो भी आपका पॉइंट आया, जैसे y इज इक्वल टू 3 आपका पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 पे देख लीजिए कि आपका जो स्लोप फंक्शन है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। स्लोप फंक्शन है क्या आपके पास? स्लोप फंक्शन आपके पास है 5 6 माइनस 2y होल अपॉन ट्वाइस ऑफ एरिया। चिराग जी समझ आया? यस सर। देखिए एरिया आपका कभी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। यस सर। ये सबको भूल सकते हैं आप, इनको देखने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस करना है सिर्फ इस पे 6 माइनस 2y पे। अगर 3 के लेफ्ट साइड पे आप जाते हैं, 3 के लेफ्ट साइड पे जाते हैं मतलब कोई इजी पॉइंट ले लीजिए 0, तो आपका जो लेफ्ट साइड पे स्लोप फंक्शन जो है वो है पॉजिटिव। यस और सर। अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो आपका जो स्लोप फंक्शन है, लेट अस अज्यूम यू टेक अ पॉइंट लाइक 5, तो आपका स्लोप फंक्शन आ जाता है नेगेटिव। बेसिकली आपकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव जाएगी। तो ये जो आपका पॉइंट है y, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमा। यस सर। डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, नो डाउट। अब आज समझ आएगी जैसे चिराग क्या कह रहा है? हाँ सर, थोड़ा बहुत। हाँ, चिराग जी ये कह रहे हैं कि सर ये जो आपका जो फंक्शन है ना, ये जो एरिया स्क्वायर का जो आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन इन्वर्टेड पैराबोला नहीं समझ में आया? हाँ सर। सॉरी नहीं समझ आया तो ये देखिए यार, एरिया का जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग है। तो यार ये जो जब हमारा देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो हमेशा पैराबोला होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर होगा, और अगर यही क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव हो तो पैराबोला ऐसा होगा। सर नहीं समझ आया? समझा सर। तो मिस्टर चिराग ये कह रहे हैं कि सर आप एरिया फंक्शन को देख रहे हो, एरिया फंक्शन में आपका ये जो है ये नेगेटिव है, इसलिए ये जो पैराबोला है वो ऐसे बनने वाला है। और इसमें से मैक्सिमा भी मिल जाता है फिर। तो नो वंडर कि आपका ये जो है ये ऐसा बना है। सर बात समझ में आया? हाँ सर, समझा सर। अब देखिए सर, ये क्वेश्चन को अगर आपने बोर्ड के हिसाब से करना है तो बोर्ड के हिसाब से तो पूरा तामझाम करना पड़ेगा। यस सर। अब इसमें दो तीन, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके फंडे कितने क्लियर हैं। अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो दो तीन चेक्स हैं जिससे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आप ठीक रास्ते पे चल भी रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सर बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब देखिए सर,
16 तक हमने कर लिया। लॉजिक मोस्ट प्रॉब्ली आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 ये सारे क्वेश्चन जो हैं बढ़िया सॉल्यूशन बना के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर आज ये बात समझ आ रही है? यस सर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरी assumption ये है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं क्या assume कर रहा हूँ। मेरी assumption ये है कि लास्ट में जाके ये शायद क्वेश्चन नंबर 22 आपको ना समझ आए, यस या क्वेश्चन नंबर 23 ना समझ आए। 22 और 23 जो है वो थोड़े से टेढ़े हैं। ये जो लास्ट वाले हैं ना, ये शायद थोड़ा सा आपको यहाँ पर डाउट आए, बाकी आपको बीच वाले जो क्वेश्चन हैं वो समझ आ जाएंगे। सर बात समझ आ गई? यस सर। ये यस सर। 17 से लेके 21 तक मोस्ट ऑफली आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर कोई डाउट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सॉल्यूशन सारे के सारे आपको ये फाइल में मिल जाएंगे। सर कोई ओके डाउट? सर। नहीं सर।